वाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। So just a quick recap of the last class कि हमने क्या किया था। यस नवीन प्रभु, क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर हमने? माइक ले लीजिए, माइक है ना। कोई वो बताना चाहेगा बिना देखे, मतलब आप कोई दिमाग में गया हो कोई पॉइंट ऐसा कोई बताना चाहे, कुछ आपको बहुत अच्छा लगा हो? यस माता जी। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से भक्त को बोलने और सुनने की इंद्रियां देते हैं, मतलब कीर्तन और ज्ञान वो कर सके। तो प्रभु ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओके, इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी कि आपको कि हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से। ये भगवान की अकल्पनीय शक्ति है कि भगवान उस रूप में अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं एक तरीके से। ओके गुड। यस एनीबडी एल्स? हाँ, भगवान एक भक्त को तभी दर्शन देते हैं जब उनकी पूर्ण कृपा होती है। उनकी कृपा पे निर्भर करता है कि भगवान जो है दर्शन दे। मतलब प्रयास तो भक्त हर कोई करता है, नारद मुनि ने भी किया, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। कृष्ण की कृपा से ही हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और कोई? हाँ, और उसे अपॉर्चुन मोमेंट की वेट करनी पड़ती है भक्त को। यस, वो निष्ठावान उसी पर्व में से तीनों बोले हम लोगों ने, है ना। निष्ठावान प्रयास करता रहता है। यस, यू शुड वेट फॉर दैट अपॉर्चुन मोमेंट। उसका वेट करते रहे भक्त, अपना प्रयास करते रहें, और भगवान वो उस कब वो क्षण आएगा कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यस प्रभु। Mode of goodness is a material. So we should always think of Krishna and to go attain towards Vishuddha that leaving all these three modes. ओके, ठीक है। When I should go above the three modes, कि इन तीनों मोड्स में कंटेमिनेशन है। यस, जीवन में जो रिवर्स आदत है उनको किस तरह से देखना चाहिए? हाँ, वो तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था। लास्ट टाइम और क्या डिस्कशन किया था? सद्धर्म पृच्छा तो हमने बहुत इससे पिछली बार किया था। और कुछ याद है आपको? पूरे चैप्टर में नहीं। कुछ भक्त थे जो भगवान के ही उसमें लीन हो गए, जैसे अंडाल, और अब एग्जांपल देते हैं नरोत्तम दास। ओके, हाँ हाँ, तो ये किस लिए बताए थे एग्जांपल्स? ये इतने मतलब एकदम भगवान उसमें इतने गुण, मतलब भगवान जैसे गुण आ गए थे जिससे भगवान इनका शरीर भी, भक्तों का शरीर भी क्या हो जाता है? दिव्य हो जाता है ना। कि उसका एनालॉजी क्या दिया था? लोहे को अगर आप अग्नि के अंदर रखेंगे तो वो लोहा भी क्या बन जाएगा? अग्नि बन जाता है। ये राधा चरित्र माता जी। और क्या हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था? क्या बताए थे? हाँ हाँ, क्या थीम्स थी? कृष्ण का मूड क्या है और कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे। ये कहाँ कौन से वर्ष तक था ये? 21 से लेकर 28 तो क्या मूड है कृष्ण का? कि हम अपनी सेवा और सेवा की गहराई और स्वेच्छा से अच्छे से करें और किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करने का प्रयास करें और प्रशिक्षण लें। ओके गुड। और रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में स्थित रहने का प्रयास करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या पॉइंट था इसमें? एक बहुत जो सेकंड पर्पट जब भगवान ने बोला था 1.6.22 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा सेवा के लिए ललायित रहना चाहिए। लौल्यम है ना, इंटेंस ग्रीड। और वो लौल्यम कैसे जागृत होगा?
प्रभुपाद उसमें एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं उस परपट के अंदर, भगवान की सेवा और भगवान के दर्शन अभिन्न। हाँ, द सर्विस टू कृष्णा, कृष्ण की सेवा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है ना। कि कोई बोले मुझे भगवान के दर्शन में, अगर आपको कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज कृष्णा इज पर्सनली प्रेजेंट बिफोर यू इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। तो हमें कोई ऐसा मौका मिलता है तो शुड वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा। और रजत प्रभु, प्रभु जी हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिवोटेड जो भक्त थे उन्होंने भगवान के चरण कमलों से भक्ति पाई। नारद मुनि ने मेडिटेट किया भगवान के चरण कमलों के ऊपर, चरणाम्बुजा। यस गोपी पे माता जी, और क्या डिस्कशन किया था? कॉम्पिटेंस, कंप्लीटेडनेस, कि उनकी पूर्णता, कि किस तरह से नारद मुनि ने पूर्णता पाई। हाँ, यस। तो क्या पूर्णता थी उनकी? पूर्णता कैसी हुई? अगर भगवान का हम गुणगान करेंगे, हाँ, ये गुणगान करेंगे तो इससे हमारे अंदर 5 क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाएगी। और उनकी पूर्णता, उनका ये सब करने से उन्हें जो है भगवान के दर्शन वगैरह प्राप्त हुए। उसके बाद just to increase desires from him. यस। तो पूर्णता क्या मतलब, क्या पूर्णता कैसे हुई? कि क्या पूर्णता हुई उनकी? विभूति नमाय पो, क्या पूर्णता हुई? पूर्णता का मतलब क्या है? पूर्णता क्या है? एक मिनट, लेट मी आंसर। पूर्णता क्या है भाई? पूर्ण हो गए नार, क्या पूर्ण क्या हुआ? मतलब क्या चीज पूर्ण हो गई उनकी? जो उनकी इच्छा थी भगवान को देखने की, तो देख पाएंगे। डिवोशनल सर्विस, हैं? डिवोशनल सर्विस पूर्णता समझे, पूर्णता क्या है? कि अटेन अ स्पिरिचुअल बॉडी, कृष्ण के धाम में, कृष्ण की सेवा में लग गए जो व्यक्ति का कंप्लीटनेस, तो यही है ना कि पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लग जाए। वो पूर्णता उनको मिल गई कैसे? क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद देन ही भगवान के कैसे पूर्णता मिली, कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूर्णता कैसे मिली थी? by attaining all these qualities. पहले लौल्यम जिला सेवा किया। वो पूर्णता मिली कैसे? सेम भगवान जैसे शरीर में हैं? सेम भगवान जैसा शरीर में भगवान उन्हें प्रदर्शन वो पूर्णता आई कैसे? भक्तों के संग यस, कि भगवान के निरंतर गुणगान करने से वो पूर्णता उनके अंदर क्या होगी? ही अटेन दैट पूर्णता, और फिर वही उसमें वो लगे रहे, है ना। कि प्रोसेस को उन्होंने और दृढ़ता से पालन किया, कि और वो क्या करने लगे? श्रवण कीर्तन में गुणगान भगवान का, और जगह जगह जाके भगवान का गुणगान करना उन्होंने चालू कर दिया, और जिसके कारण उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। और फिर वो जैसे है ना, उसमें 2 एनालॉजी दी है, जैसे बिजली गिरती है तो दोनों चीज़ें होती हैं, कि लाइटिंग भी होता है और गर्जना भी होती है। तो सेम लाइक दैट इट हैपन, कि उनका एक तरह से वो पुराना शरीर, भौतिक तत्वों का शरीर छूटा, उनको क्या मिल गया? इमीडिएटली आध्यात्मिक शरीर मिल गया, है ना। कई लोग तो आध्यात्मिक इसी शरीर में चले जाएंगे, ये शरीर ही आध्यात्मिक हो गया। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो इसी शरीर में भगवधाम चले गए, तुकाराम महाराज, है ना, अंडाल है नरोत्तम दास ठाकुर, हैं ध्रुव महाराज, इसी शरीर में चले गए। बॉडी चेंज ही करनी पड़ी, क्योंकि वो शरीर दिव्य हो गया भगवान की सेवा में लगने से। दैट इज ए कम्पिटेडनेस, है कि नहीं? तो कितना फेथ गिविंग है कि भक्ति का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बस खाली थ्योरी है, इट वर्क्स। पूरा एग्जाम्पल दिया नारद मुनि ने कि मैं खाली आपको बात नहीं कर रहा, खाली एक जैसे कि बस करो भगवान का गुणगान। ही हैज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ हिज ओन लाइफ, है ना, कि देखो ये करने से ये इम्पैक्ट होता है, ये रियलाइजेशन आपको आएगा। ऐसा अनुभूति मेरे साथ खुद हुई है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकती? तो आप भी क्या करो? भगवान का
गुणगान करो। यू गॉट दिस पॉइंट? कैसे थीम चली है ये? थीम समझ आया है ना? कि थीम समझ आना चाहिए। कैसे ऐसे चला कि नारद मुनि ने छठे चरण में स्टार्टिंग हुआ कि उन्होंने पूछा सद्धर्म पृच्छा कि कैसे हमने परफेक्शन पाई। फिर नारद मुनि ने बताना शुरू किया कि मेरे को, मैं जंगलों में निकल गया और मेरी माता चली गई, मुझे भगवान के, फिर मैंने मेडिटेट किया, भगवान के दर्शन हुए, फिर भगवान ओझल हो गए, फिर भगवान ने बोला, खुद मेरे से बात करी भगवान ने, मुझे सुनाई दी भगवान की बात। भगवान की बात सुनने के बाद फिर मैं, भगवान ने बताया क्या दिक्कत थी मेरे साथ में, कि मेरे अंदर दो चीज़ें थी। क्या? इमैच्योरिटी इन सर्विस और मेटीरियल टेंट्स, कि कुछ भौतिक इच्छाएं, कुछ है अटैचमेंट टू सत्व गुणा, कि वो मेरे अंदर था। फिर मैं भगवान के गुणगान में निरंतर लग गया और मेरे को आध्यात्मिक शरीर मिल गया, है कि नहीं? तो किस तरीके से ये पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस है ये। यू गेटिंग दिस पॉइंट? मेटल टेंट्स, कलमश काइंड ऑफ, गुडनेस से रिलेटेड में आसक्ति जो थी उनकी। अब जब ये सब हो गया तो अब व्यासदेव ये पूछ रहे हैं, सॉरी शौनक पूरी पूछ रहे हैं 7वें चैप्टर के अंदर। जैसे पहले उन्होंने पूछा था कि जब भगवान, जब वो चले गए तो क्या किया, सेम यही क्वेश्चन व्यासदेव शौनक ऋषि पूछ रहे हैं किससे? सूत गोस्वामी से। अब नारद मुनि ने अपने जीवन के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दी रियलाइजेशन, तो व्यासदेव ने कुछ तो किया होगा उसके बाद, है ना? व्हाट इट डिड, कुछ प्रैक्टिकल एक्शन में आना चाहिए ना। लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, लोग, हम लोगों को, पीपल कमिंग इन अवर क्लासेस, है ना, जब हम लोगों को प्रचार करते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कुछ करें। इतना सुन लिया, इतना हमने बता दिया, कुछ तो आना चाहिए, कुछ चेंज, कुछ तो किया हो। वही शौनक मुनि पूछ रहे हैं उनसे, भाई सब कुछ सुन लिया नारद मुनि से, कैसे उन्होंने परफेक्शन पाई, अब उन्होंने क्या किया? उनके जाने के बाद नारद मुनि जब चले गए तो व्यासदेव ने क्या किया, है कि नहीं? तो पहले श्लोक से, तो पहले से लेके 7वें श्लोक के अंदर जो है वो है व्यासदेव की समाधि और उनको क्या रिविलेशन हुआ। समाधि, व्यासदेव समाधि में चले गए और उनको क्या रिवील हुआ, उनको व्हाट रिविलेशन ही गॉट। और फिर उसके बाद 8 से लेके 11 के अंदर कि व्यासदेव ने फिर ये भागवत कथा किसको सुनाई? अपने पुत्र को। 11 तक कि ये किसको सुनाई? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। जो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, कि जो पहला क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने कि भाई ये भावदम कब हुई, कैसे इसका संकलन हुआ है, हाँ, कब ये बोली गई। तो वही सारा अभी विवरण चल रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर चल रहा है कि पूरी सेकंड यूनिट उसी क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं? तो ये इस चैप्टर का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। द्रोण पुत्र कौन थे? अश्वत्थामा। अभी वो आगे डिस्कशन करेंगे उसमें। भाई 8वें 9वें में ये व्यू क्लियर हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है एकदम, है ना? तो इसमें बताया, शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रील व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्रील व्यास देव ने क्या किया, है ना? कि व्यास देव ने जब सब कुछ सुन लिया, नारद मुनि से सब कुछ सुनने के बाद, देन व्हाट प्रैक्टिकल एक्शन ही डिड, उन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद इसमें आ रहा है सूता उवाचा। तो सूत गोस्वामी ने भी बोलना चालू किया 2nd वर्ष के अंदर। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो ये स्थान कौन सा है? बद्रीनाथ, है ना? कि बद्रीनाथ, आप लोग गए हैं कभी बद्रीनाथ में? वो व्यास देव की गुफा है जहाँ पे उन्होंने लिखे थे,
वहाँ पे वो शिलाएं भी हैं जहाँ पे व्यासदेव ने वो श्रीमद् भागवतम लिखी हुई है वहाँ पे हैं, व्यासपोथी, हाँ उसे बोलते हैं। तो ये बहुत ही प्रभुपाद जी ने इसके परपट के अंदर 3 बहुत मेजर लर्निंग्स दी हैं हमें, है ना, कि हैं, हाँ, मतलब दिस कैन बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर वेरी नाइस लर्निंग प्रभुपाद ने इसमें दिया। पहले लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट द एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट? For spiritual advancement of knowledge, a suitable place and atmosphere are definitely required. डेफिनेटली रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि कोई चांस है। तो आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस है? एनवायरनमेंट हेल्प करता है नहीं करता है? कैसे? सात्विक एटमॉस्फेयर में करने में लगे। कोई किसी को एक्सपीरियंस है? आप डेली एक्सपीरियंस करते हो इस चीज़ को? मेरी मालूम है तो घेर तक हो पाती है, जब मंदिर में करता हूँ तो सुबह सुबह हो जाती है कि नहीं? एनवायरनमेंट का सेम जैसे चैंटिंग का बताया इन्होंने। जैसे चैंटिंग अगर सुबह मॉर्निंग में कर लें जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती तो लगता है हाँ चैंटिंग की है, और दिन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती है, पूरा ही एनवायरनमेंट ही चेंज होता है, तो नहीं होती चैंटिंग। वेरी डिफिकल्ट। और कोई किसी का? हाँ, म्यूजिक हियरिंग के लिए भी ऐसे ही है सेम। अगर हम मंदिर में आके सुनते हैं तो वो सामने की जो वाइब्रेशंस होती हैं और वो अच्छे से समझ में भी आता है, ग्रैस्पिंग मतलब वो पूरा एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हमारा। और घर में अगर हम सुनते हैं तो हमारा डाइवर्जन रहता है। जो वृंदावन में जो प्रभुपाद के उसमें रूम में करते हैं ना, जो वैसी चैंटिंग कहीं होती है, कंप्लीट डिफरेंट, यू नो। अगर वहाँ बैठ के हमने कभी चैंटिंग किया हो, क्या आपने प्रभुपाद हाउस के अंदर बैठ के कभी चैंटिंग, इट्स रियली अमेजिंग एटमॉस्फेयर, पूरा एकदम वाइब्रेंट, प्रभुपाद सामने बैठे हुए हैं। और तो ये एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, स्पेशली जब क्लास में वहाँ पे बैठ के 2-2.5 घंटे आराम से सुनते हैं, समझते हैं। घर में कितना भी पढ़ ले वो समझ नहीं आता, बहुत अच्छी रियलाइजेशन है ना। मैंने जब पहली बार भक्ति शास्त्री कोर्स ऑनलाइन कराया था, उसके बाद मैंने कसम खा ली थी, है ना, कि दोबारा ऑनलाइन नहीं कराऊंगा कभी। कोरोना वाला है कि नहीं? सच्चा, लोग वीडियो नहीं खोलते, कोई अपना मशीन में कपड़े धो रहा है, कोई खाना बना रहा है। हाँ, और प्रैक्टिकल वो माता जी वो ऐसे लगा के मशीन में कपड़े डाल रही है उसमें ना, बोलो प्रभु जी क्या बोलना है। अब घर में काम इतने होते हैं। कोई बच्चा उसमें होता था, वैभव कृष्ण उनकी वाइफ दोनों अटेंड करते थे, और पीछे तो उनकी छोटी बेटा बेटी दोनों है ना। वो कभी उसके ऊपर चढ़ रही है, कभी वो बातें कर रहे हैं, वो क्या वो उसमें करेगा, है ना, भक्ति शास्त्री में, है ना। सो द एनवायरनमेंट का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह कभी चैंटिंग में देखो, आप रजाई के अंदर बैठ के चैंटिंग करो एक, है ना, और एक आप चैंटिंग करो अपने मंदिर के आले के अंदर जहाँ पे भगवान का आपको कितना फर्क पड़ता है, एकदम पूरी चेतना ही अलग हो जाती है। प्रभु जी, ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट है कि हम 3 घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं, वरना 1 घंटे में आदमी बेचैन रहता है। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे दिनचर्या में कैसे काम आ सकता है कि स्पेशली बस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, जैसे मैं रीडिंग वर्कशॉप भी कराते हैं हम लोग, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हम ये कहते हैं प्रिपेयरिंग योर एनवायरनमेंट, है ना, कि आप जब भी कहीं एनवायरनमेंट हो तो इवन हमारा रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग को हमें जो हमारी मेन जो 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूर इस एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली चैंटिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग? तुलसी जी के सामने बैठ, वो तो टाइम हो गया। एनवायरनमेंट कैसे? तुलसी के सामने बैठ के करना, आसपास बहुत सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लीनिनेस। मोड ऑफ गुडनेस स्टार्टिंग होता है किसे? साफ सफाई से, है ना। कहीं घर में कोई मतलब कहीं होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, किसी का बनियान पड़ी है, किसी का कुछ ट्राउज़र पड़ी हैं, किसी का कोई कपड़े में तौलिया इधर उधर पड़े हुए हैं, बड़ा अजीब सा हो जाता है।
सबकॉन्शियसली वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करेगा कि जैसे आप जिस टेबल पे मैं बैठता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, अगर उस टेबल पे 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हो ना तो माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट लगता है ना। तो ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें तो वी शुड प्रिपेयर अवर एनवायरनमेंट, है ना। आप जब कर रहे हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए वहाँ पर ताकि जितना ज़्यादा आप भगवान का स्मरण करें, वहाँ पे ऐसा हो कुछ भगवान की फ़ोटोज़ हों, है ना, ऑल्टर के सामने हो, वेयर इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, विच कैन इन्वॉल्व उद्दीपन। उद्दीपन समझते हैं, स्पिरिचुअल स्टिमुलस, जो कि आपको स्पिरिचुअली भक्ति में आगे बढ़ाए। उद्दीपन लिखते हैं उसके अंदर, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अ प्योर डिवोटी, ये भक्ति रसामृत सिंधु के 21 चैप्टर में लिख रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी उद्दीपन के बारे में, है ना। इज राइटिंग अबाउट दिस कि इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ उद्दीपन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिस इन्वायरमेंट में हम बैठे हैं उस इन्वायरमेंट में हमें जितना ज़्यादा हमें स्पिरिचुअल इम्पेटस मिल सके। सिर्फ अगर आप रीडिंग करें तो ऐसी जगह पे बैठ के रीडिंग करो जहाँ पे आप प्रॉपर हो, जैसे टेबल चेयर हो तो सबसे बेस्ट है, कोई डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, कम से कम हो, तो उस चीज़ को जितना ज़्यादा गुडनेस में बना सकें उतना अच्छा है। सेम फॉर हियरिंग ऑल्सो। तो क्या क्या पॉइंट लिखे आप लोगों ने? क्लीननेस होना चाहिए, तुलसी जी के सामने बैठ के, ऑल्टर के सामने, उद्दीपन विच कैन गिव अस द स्पिरिचुअल इम्पेटस। वन इज क्लियर मोड ऑफ गुडनेस, जितना हो सके वह सतोगुण हो। दूसरा स्पिरिचुअल स्टिमुलस, उद्दीपन, कि वो हमें, और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर व्यक्ति है जिसकी अभी बहुत बेस्ट सेलर बुक है। उसने खाली इसी बुक के ऊपर उसने एनवायरनमेंट के रोल को इतना बताया उस बुक के अंदर कि हमारी सारी हैबिट्स ही हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर एक व्यक्ति है, क्लियर, कभी पूरी हैबिट्स के ऊपर, हाउ टू डेवलप गुड हैबिट्स। तो उसने मैंने पूरी बुक तो नहीं पढ़ी लेकिन इसका सिनॉप्सिस पढ़ा था। आज के समरी आती है ना, चीट शीट आती है, तो उसके अंदर मैंने इसकी पढ़ा था मैंने इसके अंदर। तो उसमें लिखा होता है, इसने एनवायरनमेंट के ऊपर इतना बोला है कि खाली आप एनवायरनमेंट को चेंज कर दोगे, आप व्यक्ति को चेंज कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को चेंज सकते हो एनवायरनमेंट को चेंज करके, है ना। आप उसको भूल जाओ, जो मेन चीज़ है उसको याद रखो, बुक है ना, कि किस तरीके से environment plays a very very important role in creating our habits also। जैसे भी इन्होंने बताया ना विभूति न्याय पुण्य की, मंदिर में आके जब किया तो अपना बैठे बैठे जब हो जाता। सब भक्त कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, कुछ और कर नहीं सकते। आप मोबाइल भी नहीं दे सकते, सब बोलेंगे अरे यार तुम भक्त हो गए क्या, मोबाइल ये क्या चैंटिंग है, क्या कर रहे हो। आप करना भी चाहोगे सेंस कंडीशन नहीं कर पाओगे, अलर्टनेस रहती है ना। तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ, है ना। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में कल्टीवेट करें जहाँ हमारा भक्ति के प्रति उद्दीपन, जहाँ हमारा स्पिरिचुअल इम्पेटस क्या हो, जहाँ से ज़्यादा बढ़े। टू प्रिपेयर फॉर दैट एनवायरनमेंट। जैसे हम डिवोटीज को भी देखते हैं, वो फॉरेनर डिवोटीज को वो छोड़ के मायापुर धाम, हाँ धाम, यस, धाम इज वन ऑफ देम। धाम जाके एकदम व्यक्ति को इम्पेटस मिलता है ना। एक धाम है जिस ओन स्पिरिचुअल पोटेंसी, जिसमें व्यक्ति को जाते ही एक ही फील्स टू चैंट मोर, रीडिंग अपना आप होता है, सारी चीज़ें कोई फोर्स नहीं करना पड़ता आपको, है ना। तो दैट्स अ पावरफुल एनवायरनमेंट है। हाँ इसलिए है ना। तो 3 चीज़ें हमने देखी, एक तो क्या था, क्लीननेस, मोड ऑफ गुडनेस, मेन इज मोड ऑफ गुडनेस, सेकेंड इज स्पिरिचुअल स्टिमुलस जो हमें कर सके, और तीसरा क्या है, नहीं क्लीननेस तो हो गया बार बार, है is helps to create our good habits, and to develop good habits is very important। तो ये बहुत, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, we should prepare for our environment। जब भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए ये we should have preparation for this। उसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ पे एक ये जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आश्रम का मतलब बता रहे, आश्रम होता है क्या है ना। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है। वहीं पे शम्य
शम्यप्रास में शिला व्यास देव का आश्रम है। शिला व्यास देव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता था, है ना। तो यहाँ पे आश्रम वह स्थान है। अब कौन बोलेगा भी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ या कोई भगवा पहन लिया, क्या वो ब्रह्मचारी बन गया? ब्रह्मचारी आश्रम में है या नहीं है? किसने डंडा ले तो क्या वो सन्यासी है या नहीं? वो कैसे पता लगेगा? इस डेफिनेशन से पता लगेगा कि वो किस आश्रम में है, वो कैसे है। आश्रम वह स्थान है जहाँ सर्वोपरि आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं द स्पिरिचुअल कल्चर इज फॉरमोस्ट, कि जहां पर आध्यात्मिक कार्यों के प्रति व्यक्ति का क्या रहता है, द मेन प्रायोरिटी इन हिज लाइफ इज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। यस मत है। प्रभु जी आपने पीछे एग्जांपल भी दिया था कि रुक्मिणीकेश प्रभु जी वो जो लीला पुरुषोत्तम प्रभु का, हाँ, वो एग्जाम्पल था कि किस तरह से उनका घर जो बन गया था आश्रम था, है ना। कहते हैं कि आश्रम वो स्थान है जहाँ पर किए गए जो कार्य है वो बेकार न जाए। आश्रम जो बेकार न जाए। Yes. When we perform spiritual activities, they are of immense इमेंस इम्पोर्टेंट। तो ये दूसरा बहुत बड़ा लर्निंग है हमारे लिए इसके अंदर, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम किसी भी आश्रम में हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस आश्रम के अंदर, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किस आश्रम में है, महत्वपूर्ण क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है जो भी जिस आश्रम में उसको सही ढंग से एक्सेप्ट करो। आश्रम में का तो मतलब ये है कि प्रायोरिटी में भगवान। यस, वो आश्रम तभी बनता है व्हेन द प्रायोरिटी इज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है देवदीनाथ बाबू? हाँ, केवल और केवल भक्ति, अनन्य भक्ति करना। तब वो जो है वो जो वर्णाश्रम है उसे आश्रम बोलेंगे, कि जब उसके अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटी के पीछे प्रायोरिटी है। यस, इसे यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, संपूर्ण वर्षा बंदी इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह होगा कि इन सब में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है ना, कि आध्यात्मिक संस्कृति कल्चर, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? भागवत, ऑल आर एंडेवरिंग फॉर व्हाट? सेल्फ रियलाइजेशन। सबका एक ही एम क्या है कि वो भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है ना। इससे आप क्या सीखते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी ने बोला कि अतः जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दिस इज थर्ड लर्निंग। सभी से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, किसी भी आश्रम में रह के आत्म साक्षात्कार। यस, कि हम किसी भी आश्रम में रह के आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और सारे आश्रमों का लक्ष्य एक ही है, भगवत साक्षात्कार। ओके, सारे इसका है कि हम एक बहुत बार चीज़ आती है मन में जब, हाँ किसी ने भी हाथ खड़ा, यस। कई बार गुरुजी ये होता है ना कि जैसे सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, हाँ। उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ छोड़कर, वो तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट लर्निंग उससे। लेकिन इस लाइन को पढ़ के हमारे जीवन में एज ए गृहस्थ और एज अ, कि हम क्या ऐसे एक लर्निंग मिलती है हमें, जहाँ पे भी है वही वैसे सब निरुत्साहित नहीं होना, हम भी भगवान को प्राप्त स्थानीय स्थिता शुद्धि। हाँ, स्थानीय स्थिता अनुभाव। एक तो ये भी है स्थानीय स्थिता श्रुति शुद्धितान मान मनोभीर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है जो डिवोटी जनरली बोलते हैं, जैसे मैं कई बार डिवोटी घर में जाता हूँ तो डिवोटी बोलते हैं हम तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त का मतलब समझते हो? गृहस्थ नहीं, ग्रस्त पीड़ित है। तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी एक सटल मैसेज आता है। पता है क्या सटल मैसेज क्या होता है? मैं गृहस्थ हूँ ना तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। आप लोग ब्रह्मचारी हो ना, आप तो नियम पूरा पालन करो। हम गृहस्थ हैं ना तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़, हमारे लिए छूट है। हम लोग सुबह उठे ना उठे कोई लेना देना नहीं है हमें।
हम लोग मंदिर आए ना आए, हम लोग दान दे ना दें, हम लोग आध्यात्मिक कार्यों कितना हेयरिंग चैंटिंग कर रहे हैं, करें ना करें, प्रभु जी ये तो आप लोग तो त्यागी हो ना, आप करो। इसके पीछे सटल जो चीज़ जाती है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट, यू नो। या फिर जिसे बोलते हैं कि व्यक्ति अपने आप को कई बारी नियमों को पालन नहीं करना चाहता, तो उसके प्रति रिलैक्सेशन के लिए कई बारी व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं मेरे लिए छूट है कंफर्ट जोन में रहना, है ना, है बहाना एक तरीके से, है ना। तो ये एग्जैक्टली कि ये बहुत बारी क्या रहता है, एक चीज रहती है। इसलिए दो चीजें हमेशा एक होनी चाहिए, है ना? कि अगर हम श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं आप चाहे किसी भी आश्रम में हो, दो चीजें जरूर होनी चाहिए। दिखाई दे रहा है ये? वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? निरंतरता। निरंतरता इन आध्यात्मिक क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक आध्यात्मिक साधना में एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, साधना के अंदर हाँ यस अब आप भी संस्कृत गुड। एंड सेकंड थिंग इज इसको इंग्लिश में मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करना। कीप इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ओवर साधना। इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे कि अपना निरंतर गुणवत्ता और उसकी कीप इम्प्रोवाइजिंग, निरंतर गुणवत्ता और मात्रा को दोनों को, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये जरूर हमारा, नहीं तो हम स्टैग्नेट हो जाएंगे, चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, किसी भी आश्रम में हो। फ्रॉम साधना भक्ति टू भाव भक्ति के लिए दो प्रैक्टिसेस हैं जो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने भी इसको बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बहुत ब्रीफ में आप लोगों को ये दो चीज़ें बताई हैं भक्तिविनोद ठाकुर ने, कि साधना भक्ति से भाव भक्ति तक आने, तीन भक्ति होती है ना, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, है ना। नहीं, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने बताए हैं। इसमें मतलब वही सारा क्रक्स तो वही है, मतलब मेन पार्ट ये है कि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी आश्रम में हो, कि हम अपनी साधना भक्ति जो है, जो हम साधना प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और गुणवत्ता, क्वालिटी दोनों बढ़ना चाहिए। हाँ जी, क्वांटिटी मतलब अवर, जैसे आप लोग रीडिंग पहले अभी 1 घंटा करते थे, है ना, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट कि 1 घंटा करते रहें। उसके अंदर क्वालिटी बढ़ना चाहिए कि आप रीडिंग जैसे कर रहे हैं तो उसमें पहले तो खाली पढ़ते थे, नाउ यू स्टडी कि उसमें क्या की पॉइंट्स हैं, की श्लोकाज हैं, कैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं जो प्रभुपाद जी ने बताया इसका क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है। तो वो गुणवत्ता बढ़ रही है पढ़ने की। यू गेटिंग माय पॉइंट? और क्वांटिटी भी, जैसे गुणवत्ता बढ़ेगी आपकी क्वांटिटी अपने आप बढ़ने लगेगी, है ना। यू लाइक टू रीड मोर, तो वो चीज़ें होना चाहिए। सेम फॉर चैंटिंग ऑल्सो, कि हम पहले हम खाली 16 माला तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कोई मौका मिले तो वी शुड चैंट मोर, है ना। कुछ स्पेशल डेज होते हैं उसमें हम करते भी हैं, लेकिन यस कि हम लोग और उस चैंटिंग की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय रीडिंग मोर प्रेयर्स, मेडिटेटिंग ऑन दैट प्रेयर्स। तो कैसे मैं और बढ़ूँ और आगे, ये दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये 3 लर्निंग इसके अंदर से हमने, इसमें से एक तो एनवायरनमेंट को लेके, दूसरा आश्रम के अंदर कैसे हैं, कोई स्थित है, और तीसरा कि कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो कोई स्पिरिचुअल कल्चर सब एक हैं। स्पिरिचुअल कल्चर एवरीबडी इज सेम, है ना। ओनली पावर इसके नीचे लिख रहे हैं कि उनको केवल वैराग्य के आधार पर थोड़ी
ऑब्लिगेशन के तौर पे दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड मोर, कि उन्होंने ये किया, लेकिन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट, कि आप सोचोगे भाई मैं इसमें तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ की बात नहीं हो रही है। उसके बाद लिख लिया सबने, चले। उसके बाद तीसरे श्लोक में वो आगे, उस स्थान पर बेर के विषयों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। नाउ ही डू मेडिटेशन, उन्होंने क्या किया, ध्यान लगाया, है ना, ये मेडिटेटेड। और ध्यान कैसे लगाया, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अम्ले आपश्यत पुरुषम पूर्णम मायम च तद अपाश्रयम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि किस तरीके से व्यास देव ने अपने मन को फिक्स किया। किस में फिक्स किया, पहले भक्ति योगे न मनसी, कि भक्ति में अपने मन को फिक्स किया। और फिर उनको किस चीज के दर्शन हुए, पुरुषम पूर्णम। ऐसे नहीं है, पुरुषम पूर्णम कौन है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के भी दर्शन हुए, भगवान कृष्ण के साथ उनके सारे स्वांशों के भी दर्शन हुए उनके। आगे प्रभुपाद जी 5th के पर्पण में बताएंगे ये चीज, कि उनको सब चीजों के दर्शन हुए इसके साथ में। और किस किस के दर्शन हुए, उनकी शक्तियों के भी, उनकी अंतरंगा शक्ति के भी दर्शन हुए, और उनकी बहिरंगा शक्ति के भी, उनके अवतारों के भी दर्शन हुए। और साथ में किसके फिर, और ये क्या देखा कि ये जो माया है ये क्या है, अपाश्रयम। अपाश्रयम का मतलब क्या है, कि ये जो माया है पूर्ण तरीके से भगवान के वश में है ना जी। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया कि उन्होंने नारद मुनि के आदेशानुसार, मतलब अपने गुरु के आदेशानुसार ध्यान लगाया। कहाँ पे कह रहे हैं माता जी, ये पिछला श्लोक है ना, 3rd वाला, इसका तात्पर्य। अच्छा ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने गुरु श्री नारद के आदेशानुसार श्रील व्यास जी ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। यस, कि वो बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन नारद मुनि, जैसे उनके गुरु ने बोला था उसी तरीके से उन्होंने ध्यान लगाया, है ना, जो तरीका उन्होंने बताया था। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उनको ये भगवान पूर्णम पुरुषम, पुरुषम पूर्णम, पूरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उनकी अंतरंगा शक्ति के दर्शन हुए, साथ में उनके जो अधिष्ठाता है, जो उनके जो मतलब उनके जो पूरे कंट्रोल में है, वो क्या है, माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, उसके भी उनको दर्शन हुए, है ना। कृष्णाज एनर्जीज एंड कृष्णाज ऑल लीलाज अवताराज, सारे अवतारों के भी उनको दर्शन हुए। एक्सटर्नल एनर्जी, हाँ, तो ये व्यासदेव को जब दर्शन हुए, तो दर्शन होने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि उनको प्रभुपाद इसके बारे में, वैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिख भी रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जीव के उस रूट कॉज से देखा कि वो क्यों इस जगत के अंदर सफ़र कर रहे हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया उन्होंने, सॉल्यूशन भी दिखाई दिया कैसे वो जीव जो कि इस भौतिक जगत के अंदर फंसा हुआ है, कैसे वो निकलेगा भी इस जगत से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है ना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, केवल भक्ति के द्वारा। क्योंकि और सारे प्रोसेसेस, उसको ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा, परमात्मा का रियलाइजेशन होगा, केवल भक्ति के द्वारा ही। भक्ति योगे न मनसी, और कोई तरीका नहीं है कि हम भगवान का साक्षात्कार कर सकें, है ना। इसलिए यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है, निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। श्री नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्रील व्यास देव ने ब्रह्म तेज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह यह पूर्ण दृष्टि नहीं है ना। वदंती तत्विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम्। तो उन्होंने किसके ऊपर, भगवान के ऊपर ध्यान लगाया।
और नेक्स्ट पेज में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री भगवान पूर्ण पुरुष हैं। परम पुरुष की अनेक शक्तियाँ होती हैं जिनमें अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों से वर्णों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। और अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है यह शक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में होती है। क्योंकि ये प्रभुपाद जी यहाँ पे इसलिए कोट कर रहे हैं बार बार, इस चीज़ को इतना एम्फेसिस दे रहे हैं क्योंकि जो अद्वैतवादी यही बोलते हैं कि भगवान किसके कंट्रोल में आ जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो माया, वो माया पूर्ण तरीके से किसके कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है। प्रश्न है, जो अंतरंगा शक्ति है वो भी भगवान के नियंत्रण में ही है, वो पूर्ण से, हाँ जी, सब चीजें भगवान के नियंत्रण में। यस। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। कौन सा श्लोक है ये? एक तो वो भी है, वो तो माया के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन है देवी प्रकृति आश्रित है ना, कि जो भगवान, जो महात्मा लोग हैं हमेशा किसका आश्रय लेते हैं, देवी प्रकृति का। जहाँ तक कि जो आत्माराम है अर्थात जो समाधि स्थित रहते हैं वे भी माया अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगी शक्ति का कार्य है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, अब उन्होंने जब देखा ये चीज, देखने के बाद उन्होंने क्या देखा, या समोहित जीवा आत्मा नाम त्रिणुगात्मकम परोपि मुनते अनर्थ तत्कृतम चाभिपद्यते। कोई पढ़ेगा इसको? पढ़िए, कौन पढ़ा? इस बहिरंगा शक्ति से जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी अपने को भौतिक पदार्थ मानता है और भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। यहाँ पे इसमें बुक में शायद वो पहले का ट्रांसलेशन है, इसमें उपज मानता है ना, कि वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं भौतिक पदार्थों का ही, भौतिक जगत, भौतिक चीज़ों से ही मैं पैदा हुआ हूँ। ये उसका क्या है, ये उसके कष्टों का मूल कारण। यहाँ पे प्रभुपाद जी पहले उसमें लिख रहे हैं, यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का रूट कॉज, क्यों इस जगत में कष्ट भोग रहे हैं, क्या कारण है, तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया। अब ये तो पता लग गया कि उसका रूट कॉज क्या है, कि वो अपने आप को क्या मानता है, इसी भौतिक जगत का उपज मानता है। कैसे पता लगेगा कि वो भौतिक उपज मानते हैं? हाउ वन एनालाइज, कि अगर हम एनालाइज करना चाहें कि कोई कैसे पता लगेगा कि वो भौतिक चीज़ों का उपज मानता है अपने आप को, बॉडी के स्तर पे रहते थे, आत्मबुद्धि के स्तर पे। तो उसको क्या मतलब है, क्या करता है देहात्म बुद्धि के? हाँ, तो क्या कर, शरीर समझ गया, फिर करता क्या है वो? हाँ, वो कैसे पता लगता है, कैसे पता लगेगा कि वो अपने आप को उपज मान रहे हैं? वो सोचता है कि मैं इस भौतिक जगत में मैटर से मुझे एंजॉयमेंट मिल जाएगा, तभी तो उसकी उपज मान रहा है ना, कि वो कि भौतिक जगत में रहकर भी मैं क्या हो सकता हूँ, आनंदित हो सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये तो पहला सिम्टम है कि it thinks himself कि I can take enjoyment in this material world, मैं इस भौतिक जगत के अंदर रह के खुश हो सकता हूँ, ये पहले है। और दूसरा एक जो इसके आगे श्लोकों में भी है कि दूसरी कैसे पता लगेगा कि मैं रियली में भौतिक चीज़ों से ही अपने आप को उपज मानता हूँ, कि वो क्या है कि वो इन तीन चीज़ों में हमेशा फंसा रहेगा। तीन चीज़ें क्या है? शोक, मोह और भय। शोक, लेमेंटेशन, मोह एंड फियर, जो आगे 7वें श्लोक में बताया जाए, जिसको भक्ति करने से इन तीनों चीजों का क्या हो जाता है? आप देखो ना, लोग, शोक किस चीज का होता है लोगों को? पास्ट का, है ना।
अभी मुझे हमारे कांग्रेशन लीडर हैं, उनके किसी वो बता रहे थे कि उनका वो साधु है, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया और कोई रीज़न नहीं, पता नहीं कभी बहुत पहले कोई लॉस हुआ था, किसी कारण कुछ था, कोई नोट नहीं लिख के गए, कुछ नहीं गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट हैपनिंग ही कमिटेड सुसाइड। पास्ट इतना शोक, व्यक्ति जब आपने वो उपज मानता है ना, इस चीज़ से इतना प्रभावित रहता है ना? जैसे 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी, एक बहुत फेमस एक्टर था, उसकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई, ही कमिटेड सुसाइड। कौन तो पता है ना? सुशांत सिंह राजपूत है ना। तो ये पर्सन गोज इनटू डिप्रेशन किस कारण होता है? इसी कारण होता है। एक लेडीज जो की एक्ट्रेस, उसको एक छुरी देख ली, उसने अपने आत्महत्या कर ली, ना बुरी हो गई। तो ये भी शोक है कि नहीं कि हाँ, है ना? तो शोक कैसे करता है? इट लीड्स टू डिप्रेशन। जब व्यक्ति शोक करता है तो उस व्यक्ति के अंदर पुराने उसको डिप्रेशन, ये चीज़ें रहती हैं, है ना। इसी चीज़ को सोचता है कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ, है ना। उसी पास्ट को वापस सोचता रहता है। कई बार हम देखते हैं डिवोटीज भी ऐसा करते हैं, तो कैसे समझे? दे आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। साधना भक्ति का यही है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, दे आर नॉट परफेक्टेड। और मोह क्या होता है? आई एम द एंजॉयर। उसे लगता है कि मैं इस जगत में एंजॉय कर सकता हूँ, हैं प्रेजेंट का, कि इस जगत के अंदर मुझे एंजॉयमेंट मिल जाएगा, बिबिल्डर रहता है। और फियर फॉर फ्यूचर, हमेशा चिंता रहती है क्या होगा मेरे साथ, कैसा होगा मेरा जीवन आगे का, बुढ़ापे में कौन मेरा साथ देगा, है कि नहीं। तो ये फियर, ये इसका मतलब क्या है कि हम लोग समझें कि हम कंट्रोलर हैं, है ना। इन्हीं चीज़ों के अंदर हम लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है? दैट वी आर नॉट कन्विंस्ड, है ना, और द कृष्णा इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। वी कैन ओनली प्लान, बट वी आर टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड। But that plan is the planning of overcome these things. हाँ जी, We have to plan, but that plan itself says that it is the planning to overcome all these things. शोक मोह है, इसलिए प्लान कर रहे हैं। हाँ, मतलब वी शुड प्लान, हमें प्लान करना चाहिए हमारे आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ के लिए, कि किस तरह से मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, और बहुत ही चीज़ों को किस तरह से अपना, उसका भी हमें एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो भी चीज़ें चलती रहें, कि मैं, क्योंकि मेरी सेवा इंपॉर्टेंट है भगवान की, इसलिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लानिंग आई एम नॉट डूइंग कि मुझे उस चीज़ को रह के मुझे बहुत कि कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं फैसिलिटी इसलिए अरेंज कर रहा हूँ ताकि मैं भगवान की सेवा करता रहूँ। लेकिन मोटिवेशन इज डिफरेंट। लोगों का मोटिवेशन क्या रहता है कि भाई मेरा खाना पीना चलता रहे ताकि मैं एंजॉय करता रहूँ, ये लोगों का मोटिवेशन होता है। लेकिन यहाँ मोटिवेशन क्या है कि मैं कर भी रहा हूँ, उसके मोटिवेशन क्या है कि मेरी सेवा चलती रहे, वो सेवा कभी ना रुके भगवान के प्रति। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, है ना, क्योंकि मोटिवेशन इज डिफरेंट कि हम, और वो बल्कि एक तरह से बुद्धिमत्ता है, वो एक तरह से बुद्धिमत्ता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी सेवा कभी ना रुके, उसके लिए मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, दैट इज अ मच मोर इंटेलिजेंस, कि मैं ये कृष्ण की सेवा, अपनी बुद्धि को कृष्ण की सेवा करने के लिए लगा रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़, इस तरह के ये सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रभुपाद जी पर्पण में लिख रहे हैं कि माया का थैंकलेस टास्क क्या है, ये आपके वो भी उसमें भी तस्वीर है ना, कि माया एक तो देखो लोगों को हेल्प कर रही सुधारने के लिए, लोग माया को ही गाली निकालते हैं, है ना। जो कई बार कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देंगे, पिता जो है कई बार अपने पुत्र को ठीक करने के लिए पिता को किसी टीचर को वो करता है कि इसे वो पढ़ाए, इसे सुधारे, वो बच्चा उसी को गाली निकालता है कि नहीं, है? हाँ, तो भगवान इस तरह से लिखा है यहाँ पर कि किंतु वे अपनी मोहनी शक्ति से विस्मित जीव को भरमाए रखने का अकृत कार्य करती है।
अकृतज्ञ थैंकलेस टास्क। ये इसी पैराग्राफ में 5th के पैराग्राफ के ये नीचे से 5वीं छठी लाइन है। उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उनके संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देते हैं। लेकिन साथ ही सर्व स्नेहिल, देखिए ये भगवान की कृपा है, सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया शक्ति के चुंगल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया भाई। आप देखो पावबा जी इतना जबरदस्त लिख रहे हैं, इसके नीचे क्या लिख रहे हैं कि राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की 4 दीवारी के अंदर तो डाल देता है, इतनी बड़ी एनालॉजी दी है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में आता है। और किस रूप में आ रहा है, अब आगे उनसे सुधारने को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में आता है, उन्हें सुधारने हेतु कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परम भगवान अपने राज्य से, अपने धाम से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं, है ना। जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो श्री भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। तो कृष्णा इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता ये कृष्ण का जो बंदी गृह में लोग हैं उनको राहत देने के समान है। और इसके नीचे पावबा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर श्रील व्यास देव के अवतार रूप में श्री भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों को दोनों प्रकार से उद्धार होता है। पहले तो माया चपेटे मार रही है ना, और एक तो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी और श्री भगवान द्वारा अंतस्था और बाही गुरु बनकर। श्री भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। सच ए इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे भगवान, दिस कॉल्ड लविंग फादर, कि दोनों तरह से हेल्प कर रहे हैं। एक तो माया को लगा भाई इसको सुधारना है ना, पिटवा भी रहे हैं, और देखो दूसरे हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं खाली बस है, हाँ खुद भी लगे हुए खुद भी लगे हुए, दोनों चीज़ें हो रही है कि नहीं। तो जैसे कृष्णा इज मर्सी, पीछे से मतलब पीछे से माया लात मार रही है, आगे से बग खींच रहे हैं, आ जाओ, दोनों काम चल रहे हैं, है ना। और फिर पावबाजी अद्वैतवादियों को खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। और लास्ट परपट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। श्रीमद् भागवतम माया के चुंगल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण है ना, रामबाण उपायन है। अतएव श्री व्यास देव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का पता लगाया। अब वास्तविक रोग क्या है हमारा, कि बहिरंगा शक्ति से हम भ्रमित होते हैं, हम सोचते हैं कि जगत में हम क्या है एंजॉय कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। उन्होंने उस पूर्ण पुरुष के दर्शन किए जिनसे माया शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा कि उनका कारण क्या है, क्यों वो इस जगत में सड़ रहे हैं, वो भी देख लिया। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई। अब कैसे उस रोग से निकलेंगे वो दोनों श्लोक आगे बता रहे हैं। तो रूट कॉज ऑफ अ जीवा प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन वो पूरा दिया उन्होंने। यहाँ एक बात और विशेष है, या एक और बात विशेष है कि श्री भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वो माया के चुंगल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट ना लेते। वी ऑल हैव अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, परफेक्ट रिलेशनशिप हर जीव का। इसी प्रकार से जीव को भी श्री भगवान के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च सिद्धि है कि उस जीव को खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं भगवान ने तो हेल्प कर दी, अब मैं तो भाई अपना रिलैक्स होकर बैठ जाऊं। जीव को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है किस चीज़ की, कि वो भगवान से अपना संबंध बनाए। तो दोनों तरह इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल थिंग। भगवान वहाँ से हेल्प कर रहे हैं, बट जीवा ऑल्सो हैज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आए 6 श्लोक। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया
जिसका संबंध परम सत्य से है। तो जीव के जो कष्ट थे, जो बेचारा वो तड़प रहा है, उसका कैसे शांत होंगे वो? केवल और केवल भक्ति योग के द्वारा, है ना। और वो भक्ति योग का मतलब क्या है, वो अगले श्लोक में है। क्या है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पाद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। तो वो भक्ति का मतलब क्या है, वो 7वें श्लोक में है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, श्रूयमाण का मतलब क्या है? श्रवण करने के मात्र से। और यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे कृष्ण परम पुरुष है, किसी और का नहीं। इतना क्लियरली व्यासदेव ने लिखा किसके बारे में श्रवण करना है? ओनली अबाउट कृष्णा, परम पुरुष है। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका बाय प्रोडक्ट है ये। उससे पहले उसका रिजल्ट, रियल रिजल्ट बताया। पहला रिजल्ट क्या है? भक्ति उत्पाद से पुंसा, उसके अंदर क्या उपजाएगी? भक्ति उपजाएगी, है ना। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? शोक मोह भयापह, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। भक्ति जैसी व्यक्ति का उसके अंदर जागृत होगी, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, शोक मोह भया, है ना। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन ऑफ द वेरी की श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम। व्यस्त समय की भगवान के बारे में श्रवण करने की महिमा को। और प्रभुपाद जी यहाँ पे इसमें पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि किस तरीके से कान जो इंद्रियां हैं वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, है ना। और उसमें जैसे बताया भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, शोक मोह भयापह, है ना। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में, भौतिक रोग के ये मूल लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं, है ना। तो उसकी यहाँ पे पुष्टि हुई है। आपको कोई जीवन में कोई एग्जाम्पल है ऐसा, कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत दुखी था और आपने उसको बोला कि आप भगवान के विषय में श्रवण करो, मंदिर में आओ, कीर्तन करो, और उसका शोक मोह भयापा दूर हो गया? और किसी का? अपना तो सबको सब और किसी का है। हाँ, हमें तो नहीं पता था कि वो उनको क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बाद में बताया था। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज़्यादा। और जब वो भक्ति में आई, वही माता जी जो कीर्तन कर रही थी उनके घर पे, की बात है, मनोज प्रभु के घर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत दवाइयाँ चल रही थी, कोई फर्क नहीं उनको हो रहा था। अच्छा। भक्ति में जुड़ी और अब एकदम ठीक है, दवाइयाँ सब बंद है। हरि वो यस। मुझे याद आया अभी, हाँ, हमारे यहाँ जब कोरोना था ना, तब यहाँ पे जन्माष्टमी नहीं बनाई गई थी मंदिर में, तो हमने बुराड़ी में बनाई थी अपने सेंटर के पीछे। तो 500-600 लोग आए थे उसमें। तो एक एडवोकेट हैं संजय शर्मा, वो आए थे उसमें, और उन्होंने बाद अभी वो जुड़े हुए हैं हमसे, तो उन्होंने बाद में बताया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे कोरोना की वजह से, काम चल नहीं रहा था कुछ भी, और वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा, तो मतलब उनको ना कुछ थॉट्स भी आने लगे थे इस तरह के सोसाइटी। तो कहते हैं कि जब मैंने वो मतलब आपका प्रोग्राम अटेंड किया जन्माष्टमी का, और भक्तों को देखा, इसके क्वेश्चन और बड़ा उत्साह के साथ ऐसे, क्योंकि उस समय जो पूरा एटमॉस्फेयर था पूरा डिप्रेशन था, पूरा बुरा हाल था। तो जब देखा तो उसके बाद कहते हैं मेरा मन किया फिर वो क्लास में भी आने लगे, और अब वो बिल्कुल फिट है एकदम, एकदम फिट। हरि वो हरि वो यस। आप लोग जब मेरे पास आए, जब मैंने क्लास ज्वाइन किया, उससे पहले मैं बहुत बड़ी परेशानियों में चल रही थी, किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। और वो भक्ति में आने के बाद मेरा मतलब परेशानियां तो उतनी दूर नहीं हुई, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उनको फेस कर पाऊँ। और बाद में उनके हस्बैंड ने बताया कि वो डिमोनेटाइजेशन और ये सब जो चीज़ें हुई, इसमें फाइनेंशियली इतना बुरी हालत में आ गए कि मतलब it was literally crying कि अगर मैं ये माला ना कर रहा होता तो मैं कब का सुसाइड कर चुका होता। ठीक है नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे लोगों को हम लोग कई बार हमारे प्रीचिंग के अंदर कई लोग हम लोग मेटेरियल सॉल्यूशन देते हैं कई बार, है ना, कि कहीं इसको ज़्यादा भक्ति के बारे में तो भाग ना जाए, है ना। लेकिन उसको वो भी दे सकते हैं,
लेकिन हमें अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ओनली कृष्णा कैन हेल्प हिम, कि वो भौतिक जगत के उपज तो है नहीं, वो भगवान से उसका दिव्य संबंध है ना. सो अवर प्रीचिंग, जब भी हम ऐसा प्रचार कर रहे हो, वी शुड ट्राई टू मेक पीपल सम अदर कनेक्ट विद कृष्णा. दैट कैन ओनली हेल्प शोक मोह भयापा. उनके जीवन में जो शोक है, उनका जो मोह है, उनका जो भय है, वो सारा एक ही चीज़ से निकल सकता है. कैसे? वो जब वो कृष्ण के शरण में आएंगे. हैं? इमीडिएटली होती है, तुरंत बुझा देती है. शोक मोह भय तुरंत बुझा देती है, इमीडिएटली. तुरंत मतलब धीरे धीरे बुझ जाएगा कोई नहीं, लेकिन बुझ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आएगा, वही उसको हेल्प कर सकता है, नथिंग एल्स. यू शुड कन्विंस ऑफ दिस फैक्ट. यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि लोगों को, इसलिए हमें वी शुड ट्राई टू गिव देम ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज ट्राई कि वो किसी ना किसी तरह से भगवान के संपर्क में आ जाए. कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ. तो जी एक भक्त है, उनको हम लोग सारे जानते हैं यहाँ पर, नाम ही होगा. तो उनको ना एक बहुत बड़ा लॉस, पहले तो बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं फाइनेंशियली, फिर उनको इतना बड़ा लॉस हुआ कि उनको बैंकक्रप्ट हो गए. हाँ, रसे भी आप सब जानते हैं यहाँ पे. हाँ. तो वो कहने का मतलब कि हाँ. वो अगर भक्ति नहीं कर रहे होते, हाँ. तो निश्चित रूप से इंडिया कोई और होता, भक्ति नहीं कर रहा था, वो आत्महत्या कर लेता. सही. जो उनकी पोजीशन हो गई. एग्जैक्टली. तो ये बहुत बहुत बड़ा इसका देखते हैं कि भक्ति ने कितना बड़ा रोल है कि वो उसको सह पाए और उसके बाद भी वो भक्ति कर रहे हैं और कितना सवा से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं. एग्जैक्टली. यस. अभी हम कल परसों गए थे, 2 गर्ल्स आती थी संडे स्कूल में, और इन माता जी के ग्रुप से आती थी, भगवान की माता जी की उनकी मदर आती थी, और उन मदर को कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई अभी परसों. और गर्ल्स एक 9th में पढ़ती है, एक 6th में पढ़ती है. तो मैं श्री प्रेसी माता जी, रूपा माता जी, हम लोग सब मिलके उनके घर पे गए और बात करी. वो गर्ल्स, हम लोग वो गर्ल्स को उनके फादर शमशान भी ले गए, तो हम भी वहाँ गए. अभी उनके अरेंजमेंट में कुछ टाइम था, तो हम काफ़ी देर उसके साथ बात करते थे. वो लड़की इतना बार बार यही बोल रही थी कि हमने कृष्ण के ऊपर बहुत डिपेंड किया, हमने पूरा सरेंडर कर दिया, फिर भी मेरी मदर नहीं बच सकी. पहले भी हमें कुछ मनी का लॉस हुआ था, तो हमारे फादर कहते थे कि माला करने का क्या फ़ायदा. अब भी वो हमें माला नहीं करने देंगे. हमारे दादा दादी माला नहीं करने देते. हमें प्याज लहसुन के बाद दादी बोलती है बिना प्याज लहसुन के. मतलब उस वक्त मदर की डेड बॉडी पड़ी है, यही कह रही थी कि मैं माला कैसे करूँगी, मैं आगे प्याज लहसुन के बिना. मतलब उसके थॉट्स ही यही थे. रो रही थी बहुत, लेकिन फिर भी उनको इस बात की भी टेंशन हो रही थी उस वक्त भी. ये भक्ति कैसे हो गई? 9th स्टूडेंट है, कोई इतनी बड़ी बच्ची को ये वो भी नहीं है. एग्जैक्टली. उस वक्त भी उसके अंदर थॉट्स में था कि मैं माला नहीं कर पाऊंगी, या मैं प्याज लहसुन के बिना कैसे. Yes. ये चाहे जितनी भी उन्होंने भक्ति की होगी जो बच्चे के हिसाब से, लेकिन दे विल टेक टाइम कि किस तरह से उस चीज़ से बाहर आते हैं. लेकिन यस, कि वी हैव टू कीप इन्वॉल्विंग देम. लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी. ऐसे कभी जीवन में, कई लोगों के जीवन में बहुत बहुत संघर्ष आते हैं. हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ होगा. स्पेशली कोई नियर डियर वंस चले जाते हैं तो बहुत ही बड़ा लॉस लगता है कि नहीं? तो हमें लोगों को, हम उनकी हेल्प तो करें, लेकिन यस वी शुड गिव देम कृष्णा. दैट इज ओनली कैन शोक मोह भयापा. दैट कैन ओनली हैव देम, नथिंग एल्स. यू गिव देम एनी अदर 100 सॉल्यूशंस, नथिंग विल वर्क, है ना? ओनली थिंग व्हेन दे गेट अ कनेक्शन विद कृष्णा, दैट कैन ओनली सेटिस्फाई देम. हाँ. एक माता जी ऐसे बस में मिली थी, एक लड़की है. हाँ. तो उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा बताया था, तो फिर वो आने लगी हमारे. वो ट्रांसपोर्ट में कहीं काम करती है, तो वो आने लगी. नॉर्थ ब्लॉक में आती थी नहीं, तो माला करती. उसकी मदर काफ़ी बीमार हो गई पिछले हफ्ते ना, तो उनकी डेथ भी होगी मैंने. तो मुझे पता नहीं था उसकी फैमिली का तो कैसे क्या भी, लेकिन वो आती थी जरूर, तो माला भी करती. तो वो जब बाबू जी उसके हम गए, उसने मेरे को बोला माता जी मेरा कोई सहारा नहीं है, आप आ जाओ. तो मैं ऑफिस से गई, हमने एक लोगों से बात करी, हम 2 माताएं गई. तो बोली हम 5 बहनें. और बाबू जी मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इतनी गरीबी, मतलब मेंटली वो भी है. मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे 5 बहनें हैं तो है, तो 30-30 साल की उसने पता है, लेकिन लगता नहीं है. और फादर भी थोड़ा वैसे, तो मदर थी वही काम कर रही थी, वो चली गई, वो भी चली गई. तो वो इतना परेशान
परेशान थे कि माता जी आ जाओ शमशान घाट में, वो लेके बैठी है डेड बॉडी और कोई भी जेंट्स नहीं है उनके साथ, कोई भी नहीं। मैं पहुंची 5:30 बजे, मैं एक माता जी, मैंने कहा तू चिंता मत कर, ये ग्रीन पार्क वहाँ पर हम पहुंचे और 5:30 बजे पहुंचे। अब तो ठंड भी है ना, तो फिर वहाँ मैंने कहा कैसे क्या करें, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? कह रहे कोई नहीं है। मैंने कहा अरे, तो मैंने पहली बार बाबू जी, मेरी हालत पहली बार मैंने दाद दिया उसको, उनके फिर मैंने बोला चिंता मत कर। और लेकिन उनका मैंने एक चीज देखा कि वो माला करती थी लड़की, अच्छा। उसकी बहनों को मैंने बोला रोना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ भगवान का नाम लो, वो राधे राधे हरे कृष्णा। उसके पापा भी सब बिल्कुल वहाँ डेड बॉडी पे गोपले रख रहे, लेकिन वो पूरा मंत्र पूरा वो बोले जा रहे सारे। कह रहे अब तो हमें यही सहारा है जो माता जी आप बोलोगे। क्योंकि जब भगवान की वो शरण लेता है ना, उस व्यक्ति को दिव्य अनुभूति होती है। कुछ ना कुछ आप देखो ना, कभी लोगों को कनेक्ट करोगे ना, पीपल इंटरनली दे फील वेरी सेटिस्फाइड। एक्शनल रूप से कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि जो रियल जो सेटिस्फैक्शन है, नहीं तो भगवान झूठ थोड़ी बोलेंगे भोक्ता नाम सर्वलोकमय है ना, कि उसे शांति मिलेगी, मिलती है अगर कोई व्यक्ति भगवान से उसे कनेक्ट करेगा तो। पंडित इतनी दूर खड़े होके कह रहे अरे कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने पंडित को बोला आपको सब पता है ना, आप कर लोगे, डांट क्यों रहे हो? उनकी हालत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति का सर्वोच्च फल, सेकंड पैराग्राफ में, परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। प्रेम शब्द प्राय स्त्री या पुरुष के संबंध को व्यक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे भगवान श्री कृष्ण और जीवों के बीच के संबंधित को समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि दिस भक्ति का रिजल्ट क्या होगा कि हमें भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो जाएगा। अब 8 से लेके 11 में व्यासदेव जब ये उनको ये चीज़ें पूरी रिवील हो गई कि जीव का क्या रूट कॉज है, क्यों वो जगत में दुख भोग रहा है, क्या उसका सॉल्यूशन है। अब उन्होंने सोचा कि ये मैं कि सॉल्यूशन किसको देता हूँ, अपने पुत्र को, है ना, उसको सिखाता हूँ। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने, संशोधित मतलब री एडिटेड, है ना, के पश्चात श्रील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। और पहले भी लिखा हुआ था उन्होंने? हाँ जी, पहले भी लिखा हुआ था जो संशोधित करने। हाँ, जब भी तो रिएडिटेशन हुआ ना इसका। पहले तो कम वर्णन, भागवत पुराण तो पहले लिख दिया था ना उन्होंने, लेकिन उसको दोबारा वे विस्तार किया, उसको री एडिट किया, उसको 18 पुराण तो सबको लिख चुके थे वो, उसमें भागवत पुराण भी था एक, तो वो लिखने के बाद उसे क्या किया, दोबारा री एडिट किया, उसको और विस्तार किया भगवान की लीलाओं का। बहुत संक्षिप्त में था वो, बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं था, कम था बहुत। हम शुरू में पढ़ते हैं कि भागवत में सिर्फ भगवान का गुणगान है, मतलब जो पहला था वो सिर्फ उसमें भी तो भगवान का ही गुणगान था, या बहुत कम था, इट वॉज नॉट विस्तारित। जब भी तो नारद मुनि ने बोला कि आप विस्तार करो, जो आपने गुणगान किया है उसका विस्तार करो, ये बहुत तुमने संक्षिप्त में दे दिया जो चीज़ें देनी है, अल्टीमेट कॉन्क्लूजन में बताया ही नहीं है। हाँ, जितना आपने 4 पुरुषार्थों के बारे में वर्णन किया उसके मुकाबले वो गुणगान तो बहुत थोड़ा सा है, तो इसको क्या करो और विस्तार करो। तो उन्होंने क्या किया, इसका विस्तार किया। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परम शुद्ध आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदय में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। प्रभाव कहने एकदम अंदर तक चला जाता है कि नहीं। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोगों को भागवतम सुनाओ। इसलिए पूरे इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज़ चलती है, भागवतम कथा, है कि सुबह 8 से 9 कहीं भी चले जाओ, भागवत कथा। यही लोगों के जीवन में क्या करेगा, गहराई से प्रभाव डालेगा, नथिंग एल्स, है ना। और यहाँ पे लिखा है श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त थे, मिल गया, और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सिखाया। और फिर इसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि ये कब लिखा गया, कब लिखा गया, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वैसे तो जिला जीव गोस्वामी ने जब ये जो षट संदर्भ लिखे हैं, इसी पूरी भागवतम की कमेंट्री है वो, उसके अंदर तत्व संदर्भ है, पहला संदर्भ। तत्व संदर्भ के अंदर शिला जीव गोस्वामी लिखते हैं कि शिला व्यास देव को उसी समय, मतलब महाराज परीक्षित, अभी डेथ नहीं हुई थी महाराज परीक्षित की,
उस समय ही सारा उन्होंने रिवोल्यूशन हो गया था, सारी चीज़ें कैसे आगे शौनक मुनि बोलेंगे, कैसे सूत गोस्वामी बोलेंगे, सारा ये डिस्कशन पहले उन्होंने से लिख दिया इसके अंदर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि जब सूत गोस्वामी ने बोली तब ये भागवतम वहाँ पे व्यास देव ने लिखी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ रिटन वहीं पे बद्रीनाथ के अंदर ही, वहीं पे ये लिख दी गई थी श्रील व्यास देव द्वारा। ये गॉट और रिविलेशंस, उनको सारा ये रिवील हो गए थे। ठीक है, और फिर ये करने के बाद शौनक मुनि फिर क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? शौनक मुनि ने शिला सूत गोस्वामी से पूछा, शिला सुखदेव गोस्वामी जो पहले से क्या थे? निवृत्ति माँ, जो आत्माराम थे, है ना, और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न रहते थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? बिकॉज ही वॉज सेल्फ सेटिस्फाइड, ज्ञानी थे, पूर्ण तरीके से ब्रह्मवादी में, ब्रह्म में लीन थे, एक तरह से ब्रह्म में परफेक्शन अटेन कर चुके थे। ऐसे लोग ने क्यों इसको किया, है ना, क्यों उन्होंने ये पूरा भागवतम पढ़ा? इसका आंसर दे रहे हैं। ये है पूरी भागवतम का एक तरह से बोलेंगे वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, क्रक्स और भागवतम, है ना। सूत उवाचा, सूत क्या कह रहे हैं? आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि रुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्थं भूता गुणो हरि। यस, कोई पढ़ेगा इसका तात्पर्य? जो आनंद, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम जब भी समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्ति में, सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्मा सहित प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब केवल भगवान भक्तों को ही आकर्षित नहीं करते, ज्ञानी कर्मी जो अष्टांग योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, उन सबको भी भगवान क्या करते हैं? अपने गुणों से आकर्षित कर लेते हैं, है ना। और इस श्लोक का प्रमाण कैसे, और इसका 2 जगह चैतन्य चैतामृत के अंदर आता है ना। पहला कहाँ पे आता है? सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ। सातवां राम जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को 7 दिन तक वेदांत दर्शन के ऊपर कमेंट्री करते हैं, तो ये पूरा चैतन्य चैतामृत में आता है ना। और वो उनसे महाप्रभु पूछते हैं ये आत्माराम वर्ड का मतलब क्या है? ये जो पूरा श्लोक है इसको महाप्रभु कोट करते हैं। ये चैतन्य चैतामृत मध्य लीला के दिखाई दे रहा है 6.190 छठे चैप्टर का। उसमें वो महाप्रभु को क्या करते हैं? 9 डिफरेंट मीनिंग बताते हैं इस आत्माराम श्लोक के, है ना, कि कैसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया है। और फिर महाप्रभु इसके बाद ये 195 श्लोक में आता है, तत्पाद प्रधान आत्माराम मिलासा अष्टदशा अर्थ कैला अभिप्राय लासा। कि महाप्रभु ने इसके बाद श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को कितने मतलब बताई इस आत्माराम श्लोक के? 18 अष्टद 64 नहीं बताए थे, 61 बताए थे। तो है हाँ, वो 24 चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर 18 ये बताए। और ये सुनते ही इस आत्मा शब्द के इस श्लोक के 18 तरीके से इसका विवरण किया सार्वभौम भट्टाचार्य को। 9 तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताए, फिर महाप्रभु ने 18 इसके डिफरेंट मीनिंग बताए। और ये सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को दंडवत कर दिए, भाई आप तो भगवान के अलावा कुछ नहीं हो सकते। और फिर महाप्रभु ने क्या दिखाया था सार्वभौम भट्टाचार्य को? अपना नहीं षडभुज नहीं था, चतुर्भुज रूप था। चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया था भगवान ना। सीसी में जब पढ़ोगे उसमें चतुर्भुज नारायण फॉर्म लिखा हुआ है। अब षडभुज दिखाया था महाप्रभु ने
रामानंद राय को. It was not to सार्वभौम भट्टाचार्य he showed. Then he showed his श्याम सुंदर रूप. आप पढ़ना पूरा 6 चैप्टर के अंदर, आप पढ़ लेना, अगर कोई गलती हो तो फिर बता देना अगले बारे में. उसमें पूरा ये लिखा हुआ है कि उन्होंने पहले उनको चतुर्भुज रूप दिखाया, अपना नारायण फॉर्म दिखाया, फिर अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया जिसमें भगवान कृष्ण बाँसुरी से लेके पूरा वो भगवान खड़े हुए हैं. और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के प्रेज में, उनको जैसे बोला बृहस्पति के अवतार थे बताया जाता है, 100 षटक उनके ग्लोरिफिकेशन में बोल देते हैं इमीडिएटली. और आप सोचिए वो सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत दर्शन के सबसे बड़े हेड प्रीस्ट थे वहाँ पे, मतलब वॉज अ स्कॉलरली पर्सनैलिटी. वो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने ट्रांसफॉर्म हो गए कि 2 इसके बाद लीला आती है इसी चैप्टर के अंदर, कि एक बारी महाप्रभु क्या कहते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य सुबह उठ के नहाए धोए भी नहीं थे, मतलब मुंह भी नहीं धोया था उन्होंने. हैं? हाँ, बोले महाप्रसाद आए, इसको ढुकराना नहीं चाहिए, इमीडिएटली इसको पा लेना चाहिए. 2 श्लोक भी कोट कर दिए कि महाप्रसाद जैसे भी अवस्था में हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें देश काल पात्र कुछ नहीं देखना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा. तो पहले तो ये, और दूसरा वो बोले ये जो तत्व अनुकंपा श्लोक है ना, इसमें आता है ना, तत्व अनुकंपा सुसूक्ष्म मानो भुंजान एवात्मात् कितम विपाकम हृदयवा बपुर्भी विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सा दया भाग. तो इसमें आता है जीवेत यो मुक्ति पदे, कि जीवित क्यों क्या मिल जाएगी, मुक्ति, उसके मतलब उसका दया भाग बन जाएगी, उसका हक बन जाएगा मुक्ति होना, अधिकारी बन जाएगा. तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले मुक्ति बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको भक्ति करो, भक्ति पदे, किससे क्या मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी. महाप्रभु ने बोला कोई दिक्कत नहीं है श्लोक में, मुक्ति का मतलब ये होता है कि वो कृष्ण के चरण कमलों को पा लेगा. कह रहे नहीं नहीं नहीं, इस श्लोक को चेंज करो, इसको क्या करो, मुक्ति पदे से भक्ति पदे करो, है ना. और महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए. इसमें जैसे इसी के आता है 276 श्लोक के अंदर, द वेरी साउंड ऑफ द वर्ड मुक्ति, मुक्ति शब्द कहिते मने होए घृणा तृषा, भक्ति शब्द कहिते मने हयत उल्लासा. मतलब वो व्यक्ति जो कि मुक्ति के पीछे पागल था, अब वो क्या हो गया, कह रहा है कि मुझे इसके वर्ड सुन के घृणा आ रही है. सोचो, मुक्ति के वर्ड से घृणा आ रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं. कि ऐसे लोगों को भी क्या करते हैं भगवान, अपने गुणों से आकर्षित कर लेते हैं, है ना. और ये श्री सुखदेव गोस्वामी भी 2.19 के अंदर बता रहे हैं, अभी सेकंड कैंटो में आएगा, कि मैं भी ब्रह्मवादी था, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं भी भगवान के पास टाइम से क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया. और फिर महाप्रभु ये चैतन्य चैतामृत के 24 चैप्टर के अंदर, है ना, उसमें पूरा ये बताते हैं कि किस तरीके से ये आत्माराम जो श्लोक है, उसी का प्रभुपाद जी ने यहाँ पे परपट में भी कोट किया है, कि किस तरीके से 61 एक्सप्लेनेशन देते हैं वो, इस पूरे एक श्लोक के 61 एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड के, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 11, एक एक वर्ड के इतने सारे उसका मीनिंग, अलग अलग मीनिंग उसके विवरण देते हैं, केवल एक श्लोक के, इस श्लोक के आत्मारामश्च मुनेयो निर्गंता रुक्रमे, है ना. इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट श्लोका. सनातन गोस्वामी को, जिसमें वो 61, इस चैप्टर का नाम ही वही है, द 61 एक्सप्लेनेशन ऑफ आत्माराम वर्स. पहले देते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, फिर सनातन गोस्वामी को, और उसी का यहाँ पे कुछ कुछ विवरण प्रभुपाद जी ने भी दिया है इसके अंदर, है ना. कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष, लिखा है ना ये, इस आत्मा श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप से की. उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत दिया है, ये है, और एक एक वर्ड का अलग अलग बताया. पहले आत्माराम मुनेया निर्गंता अपि चा उरुक्रम कुर्वंती ऐतुकम भक्ति इत्था भूतम गुणा हरि. तो 11 श्लोकों का 61 मीनिंग दिया है महाप्रभु ने इन 11 वर्ड्स के खाली, जो श्लोक के अंदर है ना. जैसे पहला श्लोक, ये पहला वर्ड है आत्माराम, तो आत्मा का मतलब क्या होता है, ब्रह्म भी होता है, शरीर भी होता है, मन भी होता है, प्रयत्न भी होता है, सहिष्णुता भी होता है, बुद्धि भी होता है, और व्यक्तिगत आदतें.
तो एक ही वर्ड के व्याकरण में बहुत सारे मीनिंग होते हैं संस्कृत के अंदर, तो एक एक वर्ड के महाप्रभु ने अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। और जब इस तरीके से हो गया तो फिर सुखदेव गोस्वामी जो है पूर्ण तरीके से, तो इस चैप्टर के अंदर श्लोक के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, है ना, कि लर्निंग क्या है? पहला कि कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, ये श्लोक को सबको याद कर लेना चाहिए। ये जो है होगा जरूर होना भी चाहिए। पहला तो यह है कि कृष्ण सबको किसी ना किसी गुण से आकर्षित करते हैं, से आकर्षित कर सकते हैं या करते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, कि जो भगवान के गुण हैं वो दिव्य हैं, भौतिक नहीं है। नहीं तो आत्मा आप लोग क्यों जाएंगे? वो तो पहली भौतिक चीजों का सब त्याग कर चुके हैं, वो भौतिक चीज होती तो वो तो त्याग कर चुके हैं, तो उनको कैसे अट्रैक्शन होगा? कि जो भगवान के जो गुण है ये क्या है? दिव्य है। गुण से भगवान आकर्षित करते हैं। ये प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, आप इसके पैराग्राफ के लास्ट उसमें आएंगे, उसमें लिख रहे हैं, श्री भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक शक्ति। मिल गया? यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। ये है श्री भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा चा शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत व्याकरण के अपि शब्द के 7 प्राय हैं, है ना। तो ये भगवान, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस पूरे श्लोक में से, कि भगवान किसी को भी अपनी तरफ किसी ना किसी, कोई ना कोई, किस एस्पेक्ट से वो कृष्ण से आकर्षित होगा हमें नहीं पता। कोई कीर्तन से आकर्षित हो जाएगा भगवान के, कोई भगवान के रूप से आकर्षित हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोपियाँ कैसे आकर्षित हुई भगवान के बॉडीली ब्यूटी को देख के। सुखदेव गोस्वामी किसे आकर्षित हुए? भगवान की लीलाओं से। ये रुक्मणी किससे आकर्षित हुई? लीलाओं सुन के, हियरिंग से, जैसे श्रवण करना उसको, तो भगवान के प्रति अट्रैक्शन डेवलप हो गया। अर्जुन कैसे अट्रैक्शन हुआ भगवान के प्रति? सखा भाव, ये वजह फ्रेंडशिप, है ना, सखा भाव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भगवान किसको किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर श्योर बात है कि कृष्ण हर किसी को आकर्षित कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ही इज कृष्णा, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए एक इसमें अच्छी लर्निंग है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ सेवा कर रहा है ना, तो हमारे अंदर जनरली भाव क्या आता है? द्वेष आता है, एनवियसनेस आती है ना। इसको क्यों इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है, इतना कि उसको पोस्ट पोजिशन मिली है, इतना क्यों दिया गया है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। What we have to see कि what aspect of Krishna is really, attracting him, तभी तो वो कर रहा है। हम तो खाली एक्शनल रूप से देख रहे हैं, लेकिन क्या एस्पेक्ट है जो कृष्ण का इसको व्यक्ति को बहुत आकर्षित करा है कि ये कृष्ण की ऐसी सेवा में लगा हुआ है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए हमें ये नहीं देना चाहिए कि एक ही तरीके से प्रीचिंग हो सकती है, नहीं। इसे हम जब प्रचार करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उधर से बोलते हैं, हमेशा इंग्लिश में सुना भी होगा, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स।
सुनाइए। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। इसका मतलब क्या है? अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है वो मेथड्स। ये प्रचार का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रीचिंग जब हम करते हैं, मान लो किसी को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है ना, कई लोग प्रसाद से अट्रैक्शन हो जाता है, कईयों को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रोक को हिंदी में क्या बोलेंगे? तरीके तो वैसे स्ट्रोक तो होता है स्ट्राइक का। हाँ, डिफरेंट तरीके डिफरेंट लोगों के लिए। FOLKS है ना, कि किस व्यक्ति को क्या आकर्षित करेगा, ये हमें देखना चाहिए। आप सब व्यक्ति को एक उसमें नहीं लेके आ सकते हैं, हाँ, एक डंडे से नहीं समाएंगे। यू हैव टू सी, और उस एक्सपेक्ट को हमें खूब बढ़ाना चाहिए, खूब उसको फैन करना चाहिए जिससे वो आकर्षित होता हो, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट श्लोक हम ले लेते हैं, फिर देन विल हैव अ टेस्ट। बस लास्ट श्लोक 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसमें ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। कैसे पहचानेंगे कि वो किससे, मतलब बिल्कुल अननोन बनता है? आप देखो उसको, अब सारे एस्पेक्ट दिखाओ, वो किस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है, किस चीज़ को बहुत लाइक करता है, वो उसको देना चाहिए। कईयों को लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, कईयों को श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छे लेक्चर्स हमें देने चाहिए। कईयों को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, तो वी शुड गिव देम कीर्तन, उनको एंकरेज करना चाहिए, आप कीर्तन करो। कई लोग कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको कीर्तन के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दे दिया, यू डू कीर्तन फॉर लॉर्ड, है ना। तो दिस एस्पेक्ट इज एंकरेजिंग हिम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक चीज़ में भी अटक गया ना, वो परफेक्शन पहुंच जाएगा। एक चीज़ में भी अटक गया, ज़्यादा नहीं करना, एक गुण भी किसी को आकर्षित कर लेगा। ये जो 61 तरह के जो लोग जो अलग अलग हैं, ये अलग अलग तरह के आत्माराम लोग हैं, जो कि भगवान से, वो भी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, जिनके अंदर कोई भी एक गुण को, एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, है ना। तो टू सी दैट थिंग। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को बेकार नहीं समझना चाहिए भक्ति में आने के बाद, अरे तो बेकार है, कुछ नहीं करता। वो क्या करेगा, कैसे भगवान उसको आकर्षण देंगे, क्या करेंगे, वह हमें नहीं पता। हमें उसको पूर्ण तरीके से खुला देखना देना चाहिए। भाई यू सी व्हाट यू कैन डू फॉर कृष्णा, आप कृष्ण के लिए क्या कर सकते हो, आप कैसे कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ सकते हो, है ना। गिविंग देम दैट अपॉर्चुनिटी, वो हमें देना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए? डिवोटी रिलेशनशिप के लिए। कभी आपको हो कि मेरा भक्तों से कैसे अच्छा संबंध बनेगा, भक्तों से संबंध कैसे होगा, कैसे हो सकता है, उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताई गई है श्लोक के अंदर। कभी आपको लेक्चर लेना हो डिवोटी रिलेशनशिप पे, तो यू कैन कोट दिस श्लोका, है ना। इट्स अ वेरी नाइस श्लोक है, जिसके अंदर बताया गया है हरे गुणा अक्षिपिता, है ना, कि वो जो सुखदेव गोस्वामी क्या थे, जब भगवान के गुणों से ऐसे आकर्षित हो गए, तो क्या हुआ? हरे गुण अक्षिता मति भगवान बादरायणी अध्यगात महत आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। कि विष्णु जनप्रिय का मतलब क्या है? दोनों इसके अर्थ है कि भगवान के भक्त भी उनको बहुत प्रिय लगने लगे, और वो जो भगवान के भक्त हैं उनको वो बहुत प्रिय लगने लगे, है ना। मतलब आई लाइक यशपू ऑल्सो लाइक मी, दोनों तरीके से, कि भक्तों को वो सुखदेव गोस्वामी प्रिय लगने लगे, और वो सुखदेव गोस्वामी को भी भक्त बहुत प्रिय लगे। क्या उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? क्या क्वालिफिकेशन है? हरे गुण अक्षिपिता, कि भगवान के गुणों में क्या है, वो बिल्कुल लीन थे बिल्कुल। आपने देखा होगा तब डिवोटीज जो कि भक्ति में बहुत कई बार वो वेरी एब्जॉर्ब्ड, जो हमारा भी नेचुरल अट्रैक्शन होता है उनके प्रति, है ना। जैसे जब कोई सीनियर डिवोटी देखते हैं हम लोग, तो चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन एक नेचुरल अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है ना, कि कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं ये, है कि नहीं। तो दिस इज यहाँ वो चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ना केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वो शिव भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया, कि वो भक्तों के भी डियर बन गए, और क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन थे। यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बस लिख रहे हैं, ये भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी
दृष्टिकोण के साथ परम पुरुष से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म पक्ष के प्रति आसक्त होते हैं। लेकिन श्रीला व्यास देव जैसे शुद्ध भक्त की संगति से मुक्त पुरुष भी श्री भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना, डिवोटी एसोसिएशन। और श्री भगवान के इसके नीचे लिखा हुआ है दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन होने के प्रति विरक्त हो गए थे और उन्होंने श्री भगवान की साकार लीलाओं को उत्साह से ग्रहण कर लिया। तो ऐसे लोग भी क्या हैं, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ तक वो कंप्लीट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि उन्होंने पूछा था कि श्रीमद् भागवतम का संकलन कब, कैसे और कहाँ हुआ, वो पूरा यहाँ तक बताते हैं। अब वो दूसरे में बताएंगे 12 से लेके जो आगे आपका 13वां चैप्टर तक चलेगा कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उनका जन्म और उनका कर्म, फिर वो 19वें चैप्टर तक चलेगा। उनके जो सेकंड क्वेश्चन था ना कि परीक्षित महाराज का जन्म और कर्म है, हाँ वो सेकंड था जन्म और कर्म, तीसरा था कि वो क्यों विरक्त हुए, और चौथा था कि सुखदेव गोस्वामी ने को कैसे पहचाना लोगों ने, हस्तिनापुर के लोगों ने, है कि नहीं। तो ये इस तरह से फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम दिस द्रोण के पुत्र का किस तरीके से फिर वो महाराज परीक्षित का जन्म होता है और किस तरीके से वो भगवान के धाम जाते हैं। तो अपने बैग सारे आगे रख दीजिए, अपने मोबाइल आगे रख दीजिए, है ना। तो वी आर स्टार्टिंग अवर टेस्ट। ये मोबाइल सारे स्विच ऑफ करके रखिएगा, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वैसे तो अब हम चाह सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, आइए। क्योंकि मैं क्रेव कर रही थी आने के लिए, कोई मैं बहुत क्रेव कर रही थी कि भागवतम छूट रहा है। आई वाज क्रेविंग कि मैं हाँ, कोई इशू नहीं है, यू कम फॉर स्टडी। थैंक यू सो मच। ठीक है, फटाफट रख दीजिए, वाई में वेटिंग। आओ ना फटाफट, सारे सामने रखो सारे।